ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो छठा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, यदेव ते कश्चित अब्रवीत तच्छ शृण्वाम इति, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, जो भी किसी ने तुमसे कहा है उसे सुनते हैं। अब्रवीन में सत्यकामो जाबालोह, अर्थात सत्यकाम जाबाल ने मुझसे कहा, मनो वै ब्रह्मेति, अर्थात कि मन ही ब्रह्म है। यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात, अर्थात जैसे माता पिता और आचार्य वाले कहते हैं, तथा तत् जाबालो अब्रवीत मनो वै ब्रह्मेति, अर्थात तथा उस जबाल ने कहा कि मन ही ब्रह्म है, क्योंकि अमनसो ही किम स्यादिति, अर्थात जिसका मन नहीं है वो वैसे भी क्या है। अब्रवीतु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, किंतु क्या उसने तुम्हें यह बताया कि वह किस आयतन में प्रतिष्ठित है। न मय अब्रवीत इति, अर्थात जनक ने कहा, नहीं वह नहीं बताया। एक पाद वा एतत् सम्राट इति, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, यह एक पद वाला ही है सम्राट। स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य, अर्थात जनक ने कहा, वह हमको बताओ हे याज्ञवल्क्य। मनेव आयतनम आकाशः प्रतिष्ठा आनंदिति एतद उपासीत, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, मन ही उसका आयतन है, आकाश में प्रतिष्ठित है और इसकी उपासना आनंद के रूप में होती है। कहाँ आनंदता याज्ञवल्क्य, अर्थात जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य आनंदता क्या है। मनेव सम्राट इति होवाच, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, सम्राट वह मन ही है। मनसा वही सम्राट स्त्रियम अभिहार्यते, अर्थात क्योंकि मन से ही सम्राट स्त्री को प्रेम करता है। तस्याम प्रतिरूपः पुत्रो जायते, अर्थात स्त्री के प्रतिरूप में पुत्र जनित होता है। स आनंदो, अर्थात वह आनंद है। मनो वै सम्राट परमं ब्रह्म, अर्थात इसलिए सम्राट मन ही परब्रह्म है। न एनं मनो जहाति, अर्थात उसे मन नहीं त्यागता। सर्वाणि एनं भूतानि अभिक्षरन्ति, अर्थात सभी भूत उसमें ही आते हैं और जाते हैं। देवो भूत्वा देवान अप्येति या एवं विद्वान एतद उपासते, अर्थात देव होकर के देव भी इस प्रकार उसकी उपासना करते हैं जो यह जानता है। हस्ति ऋषभम सहस्रम ददामी इति होवाच जनको वैदेह, अर्थात तब जनक वैदेह ने कहा कि मैं आपको सहस्र हाथी और ऋषभ देता हूँ। स होवाच याज्ञवल्क्य, अर्थात तब याज्ञवल्क्य ने कहा, पिता में अमन्यत नाम नानुशिष्य हरेति, अर्थात मेरे पिता का मानना था कि केवल इतनी शिक्षा देकर चोरी मत करो। तो यहाँ पर भी जो है वही विचार जो है वो आगे चले जा रहे हैं। तो वाक के पश्चात प्राण के बारे में बताया, प्राण के पश्चात चक्षु, चक्षु के पश्चात श्रोत्र, अब श्रोत्र के पश्चात यहाँ पे आ गया है मन। तो यहाँ पे जो है बोलते हैं सत्यकाम जाबाल जो है, सत्यकाम जाबाल ने जनक महाराज को बोला कि मन जो है वह ही वास्तव में ब्रह्म है। तो याज्ञवल्क्य ने पूछा कि तो उसकी आयतन बताया क्या, या वो किस में प्रतिष्ठित बताया, तो बोला कि नहीं बताया। तो तब जो है याज्ञवल्क्य ने बोला कि ये भी एक पद ही है, अर्थात मन मन एक ही है, और ये जो है इसका जो इसकी प्रतिष्ठा, ये मन ही इसका आयतन है, क्योंकि ये एक ही है तो ये मन ही इसका आयतन है, और आकाश में प्रतिष्ठित है और आनंद इसका रूप है। तो याज्ञवल्क्य जनक ने पूछा फिर कि ये आनंदता क्या, ये बताओ। तो याज्ञवल्क्य ने बोला कि मन जो है वह ही वास्तव में आनंद है। क्यों? क्योंकि मन से ही स्त्री को प्रेम करता है और स्त्री के प्रतिरूप में जो है पुत्र जनित होता है, और वह जो है वह आनंद है, इसलिए मन परब्रह्म है। तो अब यहाँ पर जो है मन को ठीक प्रकार से समझना चाहिए और स्त्री को ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि क्या है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है इसको लेकर के। अब आप आज के समय देखिए, आज के समय एक स्त्रीवाद जो है बहुत चरम पर है, और जो ये तो चलता रहता है। देखिए कभी तो जो है कभी जो है पुरुषों का चल रहा था कि भाई पुरुषों में शक्ति होनी चाहिए, फिर स्त्रियों में चल रहा है स्त्रियों में शक्ति होनी चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये ठीक प्रकार समझते नहीं है लोग इसको, और गलत प्रकार समझ करके जो है उसका झगड़ते रहते हैं वास्तव में। ये कह सकता हूँ मैं कि भाई आजकल जो है स्त्रीवाद बहुत चल रहा है ना, कि भाई स्त्रियों को ये अधिकार होना चाहिए, स्त्रियों को वो अधिकार होना चाहिए। पर भाई अधिकार तो होना चाहिए, पर पहले ये तो बताओ कि स्त्री होती क्या है, स्त्री क्या है वास्तव में, ये तो बताओ पहले।
तो स्त्री क्या है बोलेंगे जी, जिसके जो ये लेडीज़ लोग जो हैं ये स्त्री हैं वास्तव में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेडीज़ लोग स्त्री जो है प्योर स्त्री नहीं है वास्तव में, लेडीज़ लोग प्योर स्त्री नहीं है। क्योंकि अब यही बात यदि बोल दी जाए ना, आज के समय कोई बोले तो बोलेंगे आप तो जी सेक्सिस्ट हो गए, कि जो है कि जो स्त्रियां हैं वो इसीलिए हैं क्या बस कि भाई पुरुष जो है उनको उनकी ओर आकर्षित होकर बच्चे करे। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आज के समय ये बहुत ही लोग इस बात को ठीक तरह समझते नहीं हैं, इन चीज़ों को समझते नहीं कि स्त्री वास्तव में क्या है और क्या महत्व है इसका कितना गहरा महत्व है, इस बात को नहीं समझते आजकल। तो यानी लोग तो बहुत नीचे ले आते हैं चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा नीचे ले आते हैं और ठीक प्रकार समझते नहीं। जो मन है वो तो स्त्रियों में भी है भाई। मन तो क्या बोला, मन एक पद है बोला, तो मन एक ही है ना वास्तव में, तो एक ही मन है। तो कोई पुल्लिंग वाला व्यक्ति हो चाहे स्त्रीलिंग वाला व्यक्ति हो, दोनों में ही मन है वास्तव में। तो स्त्रीलिंग वाला जो मन है वो कौन सी स्त्री से प्रेम करता है फिर, हैं? वो जो स्त्रीलिंग वाला जो मन है, जो स्त्रियों जो विमेन के अंदर जो मन है, वो किस स्त्री से प्रेम करेगा, है ना? तो इसको ठीक तरह समझना है कि क्या बोलना चाहा है और क्या नहीं। तो देखिए जब जो है जब याज्ञवल्क्य का विदग्ध शाकल्य से जब उनकी वार्ता हो रही थी, तो तब जो है उन्होंने पूछा था कि जो काम है, काममय जो पुरुष है वो कौन है, उसका देवता कौन है। तो उन्होंने बोला था कि स्त्री जो है वो काममय पुरुष का देवता है। अब ये जो स्त्री जो है वो काममय ही है, काममय पुरुष जो है वो स्त्री ही है वास्तव में। तो देख लिया ना, अब ये जो काम है ये तो स्त्रीलिंग में भी होता है और पुल्लिंगों में भी होता है। तो ये तो मेन में भी होता है, विमेन में भी होता है, आदमी औरत दोनों में ही होता है वास्तव में। तो जो आदमी के अंदर जो काम वासना है वो भी स्त्री है वास्तव में, और जो औरत के अंदर काम वासना है वो भी स्त्री है वास्तव में, क्योंकि कामना ही अपने आप में स्त्री है। तो जब भगवान ने इस जगत को बनाया तो उन्होंने उसको आनंद के लिए बनाया ना, उसको आनंद के लिए बनाया। तो वो जो आनंद है, वो आनंद अनुभव करने की जो शक्ति है वो क्या है, तो वो देवी है ना, वो देवी है वास्तव में। तो जो ये शक्ति है जो कि जगत को प्रकट करती है, जिससे जगत प्रकट होता है, जिसके द्वारा ये सारा खेल चलता है, वो वास्तव में स्त्री है। और जो इसके साथ में जुड़ता है और खेल करता है वो कौन है, तो वो पुरुष है वास्तव में। तो जो स्त्रीलिंग वाले व्यक्ति हैं, लोग हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके अंदर भी वास्तव में पुरुष है, उनके अंदर भी स्त्री है। जो जेंटलमैन है वास्तव में, उनके अंदर भी पुरुष है, उनके अंदर भी स्त्री है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री एक ही है और कुछ और ही है। अब लोगों के बीच में आप सोचिए क्या है, आजकल लेडीज़ जो हैं वो स्पेशली स्त्रीवादी जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि लड़की जो है वो क्या, बस लड़की को तो बस ऐसे सोचते हैं कि ये दूसरों को कि वो प्लेजेंट रहे करके, राइट? स्त्री को तो प्लेजेंट ही होना पड़ता है। तो यार वो बात तो समझो ना यार ठीक से। बेसिकली जो भी हमारी चीज़ें निकल के आती हैं, जो हमारी वृत्तियाँ हैं, हमारी जो धारणाएँ हैं, जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं, ये उन पीछे की जो हमारी वृत्तियाँ हैं उनसे ही निकल के आ रही है वास्तव में। अब यदि किसी जीव ने स्त्रीलिंग वाला शरीर धारण किया है, तो उस स्त्रीलिंग वाले शरीर को धारण करने में जो वृत्ति जिसकी प्रधानता है, जिस वृत्ति की प्रधानता है, वो जो है वह आनंद देने की जो वृत्ति है, उस वाली ही वृत्ति की प्रधानता है वास्तव में। जैसे माँ जो होती है कोमल होती है, इसीलिए इनका शरीर कोमल होता है। स्त्रीलिंग वाले व्यक्ति जो लोग व्यक्ति होते हैं उनका शरीर कोमल होता है, उनकी जो हाव भाव होते हैं वह जो है वह जैसे कहेंगे कि आप आह्लाद उत्पन्न करने वाले होते हैं। जिस प्रकार से वो बोलती हैं, वो बोलने में उनका, आप सोचिए ना कि जब हम जैसे किसी जगह पे यदि आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाना है तो वहाँ पे जो है स्त्रियों को रखा जाता है ना। कहीं पे आपको यदि हॉस्टल इन्वायरमेंट बनाना है तो वहाँ पे फिर स्त्रियों को हटा दिया जाता है। तो ये जो स्त्री शरीर जो है, ये जो स्त्री शरीरधारी वाले जो लोग हैं, इनमें जो दूसरों को कंफर्ट पहुंचाने की शक्ति है इनके भीतर, उस शक्ति को आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हो? आपको भगवान ने वो शक्ति दी है कि आप
आपसे जब भी आपके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो वो अपने आप ही शांत हो जाता है। आप ये सोचिए कि टीचर्स जो हैं वो लड़कों की तो पिटाई करते हैं, लड़कियों की पिटाई कम करते हैं ना। लोग, समाज भी जो है लड़कों के प्रति अधिक जो है उसकी कठोरता होती है, स्त्रियों के प्रति इतनी कठोरता नहीं होती है। तो उस बात को तो वो समझते नहीं, और इधर की चीज़ों को, उल्टे चीज़ों को जो है वो लगाते हैं, क्योंकि बात को समझते नहीं ठीक प्रकार से कि भाई क्या, किस कारण से ये आ रहा है। तो यहाँ पे जब याज्ञवल्क्य जो है वो कहते हैं कि मन जो है वो उसकी जो उपासना है वो वास्तव में किसके रूप में होती है? आनंद के रूप में होती है। और क्यों होती है आनंद के रूप में? क्योंकि स्त्री से जो जुड़ता है तो मन द्वारा ही जुड़ता है। मन से ही सम्राट स्त्री को प्रेम करता है, ये बोला ना। यहाँ पे ये जो बात है ये बहुत समझने वाली बात है। जो हमारा मन है वो भी वास्तव में एक शक्ति है, वो एक भगवान की ही वो एक शक्ति है जो कि भगवान को आनंद देने के लिए है वास्तव में। जो हमारा मन है, जब भी हमारे मन में हम प्रसन्न होते हैं तो हम भगवान को आनंद देते हैं। जब हम इसी मन में हम दुखी होते हैं तो हम भगवान को दुख देते हैं वास्तव में। क्योंकि ये जो मन है ये देवी ही है वास्तव में। ये भगवान ने जब इस जगत को बनाया और इसका आनंद लेने के लिए जो बनाया, तो सबसे पहले मन को बनाया। मन से फिर जो है बाकी चीज़ें निकली हैं बाहर, जितने भी मन जो है इससे ही जो है महाभूत बाहर निकले हैं, इसी से जो है जगत प्रकट हुआ है वास्तव में। तो पहली बात तो एक पद है, यानी एक ही मन है वास्तव में। ऐसा नहीं कि बहुत सारे मन है, तो ये बात तो आप समझ लीजिए। अलग अलग लोगों में प्रकट हो रहा है मन, अलग अलग प्रकार से, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से प्रकट हो रहा है। लेकिन जब उसको पीछे जाके देखेंगे तो एक ही मन है वास्तव में, जो कि भगवान का ही मन है। वही जो है वो देवी है वास्तव में, वही देवी है। तो स्त्री हो गई ना। तो मन जो है वो इस प्रकार से स्त्री से जुड़ता है, और जब ये इस प्रकार से जुड़ता है तब प्रतिरूप उत्पन्न होता है। प्रतिरूप अर्थात हम सब उत्पन्न हुए, तो हम सब प्रतिरूप है वास्तव में। हम बीज रूप में है ना। जैसे पिछले ब्राह्मण के अंत में क्या बोला था याज्ञवल्क्य ने कि जब किसी पेड़ को काट दिया जाए तो पुनः उगाता है, तो पुनः कहाँ से उगाता है? उसको रेतस मत बोलना, उसको बीज मत बोलना, क्योंकि बीज तो प्रतिरूप है वास्तव में, प्रतिरूप है जो कि उसमें से उत्पन्न हुआ है। तो प्रतिरूप जो होता है वो ऐसे ही होता है। तो हमारे पिता कौन है? भगवान शिव। हमारी माता कौन है? माता पार्वती। उन दोनों के जुड़ने से ही जो है हम उत्पन्न हुए हैं, ऐसा बोला जाता है ना। तो कैसे उत्पन्न हुए? कि हम उनका प्रतिरूप है वास्तव में, उन दोनों के जुड़ने का प्रतिरूप है। इसलिए हम सबके सब वास्तव में अर्धनारीश्वर हैं। हम सबके सब अर्धनारीश्वर हैं। हमारा आधा शरीर जो है भगवान शिव का, और आधा शरीर जो है वो माता पार्वती का। जो हमारा राइट साइड है वो भगवान शिव का पार्ट है। जो हमारा लेफ्ट साइड है वो माता पार्वती देवी का है। इसीलिए जो है देवी को वामांगी बोलते हैं। इसीलिए भगवान शिव को दक्षिण पुरुष बोलते हैं। दक्षिण पुरुष क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दक्षिण भाग में है, राइट साइड। और देवी को वामांगी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वाम भाग में, लेफ्ट साइड। और अब ये देखिए कि हमारा जो हार्ट है वो कहाँ से साइड पे पड़ता है तो वो हमारे लेफ्ट साइड में पड़ता है ना। तो लेफ्ट साइड में क्यों पड़ता है? कि देवी में पड़ता है, कि देवी ही है जो कि फील करती हैं। उनके अंदर प्रेम अधिक है, प्रेम की मात्रा अधिक है उनके अंदर, जबकि भगवान के अंदर जो है वैराग्य की मात्रा अधिक है। इसलिए भगवान जो है उनको जो चीज़ें पसंद आती हैं वो क्या है? जो कठोर होती हैं। और देवी को कौन सी पसंद आती है? जो कोमल होती हैं, अच्छी होती हैं। यदि अर्धनारीश्वर स्तोत्र आप देखें तो उसमें क्या दिखा है? यही तो है ना उसमें। एक में तो चांपेय गौरार्ध, दूसरे में कर्पूर गौरार्ध, एक में जो है कौन से फल हैं? मंदार माला है, एक में मंदार माला, और एक में कपाल माला है। तो एक तो जो है वो तो है कोमल, और दूसरा है जो कि कठोर है। तो भगवान जो है वो एक ही समय पे कोमल भी हैं और कठोर भी हैं, दोनों एक ही समय पे हैं। तो कैसे? तो ऐसे हैं वास्तव में कि वो उनका जो पुरुष भाग है वो कठोर है, और उनका जो उनका स्त्री भाग है वह कोमल है, और दोनों ही हैं वास्तव में। तो यह इस प्रकार से जो है ये आनंद है। और हम ये जो आनंद है ये कैसे उत्पन्न होता है? दोनों के मिलन से होता है ना। इसीलिए भगवान ने जो है कुछ लोगों को जो है पुल्लिंग वाला बनाया, कुछ लोगों को स्त्रीलिंग वाला बनाया, ताकि वो एक दूसरे को पूर्ण कर सके। और ये आनंद उत्पन्न दोनों के मिलने से जो होता है वो क्या होता है? आनंद उत्पन्न होता है वास्तव में। यही क्या है? यही है लव स्टोरी जो चलती हैं फिल्मों में, जो हम देखते हैं सब कुछ। तो ये लव जो है ये ऐसे ही होता है। और यदि ऐसा ना हो तो पूर्ण ही रहेंगे सबके सब।
पूर्ण काम हो जाएंगे, आत्माराम हो जाएंगे, अपने अंदर ही आनंदित हो जाएंगे। हर कोई यदि ऐसा होगा तो कैसे होगा जगत कैसे चलेगा? जगत नहीं चलेगा। तो माता जो है इसलिए जो है मोहित करके रखती हैं सब लोगों को। तो मन जो है उसका जो आप कहेंगे उपासना है, वो जो आनंद के रूप में ही, क्योंकि वो आनंद ही है। मन जो है वो आनंद ही है। ये आनंद जो है ये है ही है, इसका स्वरूप ही आनंद है वास्तव में। जब जो है मन में ये भावना बन जाती है कि अच्छा मुझे तो बाहर से सुख मिलेगा, तो वो आनंद नष्ट हो जाता है। क्योंकि फिर हमको लगता है कि ये इस पे डिपेंडेंट, हमारा आनंद जो है किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो गया। परंतु यदि वो आत्माराम हो जाए, अपने आप में ही प्रसन्न हो जाए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे देखिए कहते हैं ना कि निकुंज में जो है भगवान कृष्ण और राधा रानी की रासलीला निरंतर चलती है। और जो वैष्णव वाले होते हैं वो बोलते हैं कि हम रास मंजरियाँ हैं हम, और हम जो है उनकी इस लीला को अपने भीतर होते हुए देखते हैं। तो वो क्या है वास्तव में? तो वो जो रोमांस है, वो रोमांस उनके भीतर खुद ही पूर्ण हो रहा है, कि उनके भीतर से ही वो पूरा पूर्ण हो रहा है। जैसे काम वासना होती है ना भाई, काम वासना की समस्या क्या है? मैंने आपको मैं अभी ये जो रास पंचाध्यायी है इसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो काम वासना है, ये काम वासना जो है ये बाहर की ओर जब प्रक्षेपित होती है तो ये हमारे लिए समस्या उत्पन्न करती है। समस्या क्यों उत्पन्न करती है? क्योंकि फिर हम उस सामने वालों को नियंत्रित करना चाहते हैं। पुरुष जो है वो स्त्री को नियंत्रित करना चाहता है, स्त्री जो है पुरुष को नियंत्रित करना चाहती है। और इस प्रकार से फिर ये सारी बातें होती हैं, सेक्सिस्ट और फेमिनिज्म और जो भी कुछ है ये सब कुछ, कि भाई स्त्री को तो बस ऐसा ही होना चाहिए और पुरुष को तो बस वैसे ही होना चाहिए। ये सारी बातें तभी उत्पन्न होती हैं क्योंकि पुरुष जो है वो स्त्री को नियंत्रित करना चाहता है, स्त्री जो है पुरुष को नियंत्रित करना चाहती है, जब काम वासना को बाहर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। और हम जो है सोचते हैं कि हम अपनी काम वासना को बाहर कहीं पूरा करें। परंतु यदि हम इस बात को समझें कि भाई भगवान पुरुष भी हमारे भीतर है और स्त्री भी हमारे भीतर है, तो वो जो मिलन है वो हमारे भीतर ही हो जाता है। वास्तव में वो हमारे भीतर ही हो जाता है। अब ये जो चीज़ें मुझे नहीं पता है कि मैं आपको वर्ड्स में कैसे समझाऊँ, तो एक्सपीरियंस से ही जो है आप समझ पाएंगे। और होपफुली रास पंचाध्यायी को यदि आप पूरा पाठ कर लेंगे तो हो सकता है, या भगवान के प्रति आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए तो आप उस बात को अनुभव कर सकेंगे। तो भगवान ही आपके भीतर भी हैं, तो भगवान कृष्ण भी आपके भीतर ही आ जाते हैं, राधा रानी भी आपके भीतर ही आ जाती हैं। और वो जो निकुंज है वो आपके भीतर ही आ जाता है। तो आपके भीतर ही निकुंज है वास्तव में। उस निकुंज में आपके भीतर ही भगवान कृष्ण है, आपके भीतर ही राधा रानी है। उन दोनों की प्रेम लीला जो है, रास लीला जो वो भी चल रही है, वो भी आपके भीतर ही चल रही है वास्तव में। तो राइट लेफ्ट, दक्षिण पुरुष और वामांगी, तो इन दोनों का मिलन हो रहा है वास्तव में। तो वो जो अर्धनारीश्वर है और ये जो निकुंज का जो रास है वो इस प्रकार से एक ही है, जो कि हमारे भीतर ही हो रहा है। कहाँ घट रहा है? मन के भीतर घट रहा है। तो पूर्ण काम होने पर मन का जो आनंद स्वरूप है वो सामने प्रकट हो जाता है। जब हम ये सोच लेते हैं कि भाई बाहर से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको सब कुछ अपने भीतर में ही मिल जाएगा, आत्माराम हो गए आप, तो फिर मन का जो आनंद स्वरूप है वो प्रकट होता है। और फिर उससे जो है आपको अहेतु आनंद अनुभव होता है, जिसके लिए कोई हेतु की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बाहर आनंद की आवश्यकता ही नहीं। आपका मन जो है वो अपने आप ही आनंद स्वरूप है। उसकी उपासना आनंद के रूप में कीजिए, वो आनंद ही है वास्तव में। वो आनंद जो है वह प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि हम जो है बहिर्मुख हो गए और सोच रहे हैं कि हमें आनंद बाहर से मिलेगा। बाहर पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए आनंद हमारा नष्ट हो जाता है। वो आनंद भीतर है सदा। एक बार हम ये सोच लें कि हमें बाहर से आनंद नहीं चाहिए, हमारे अंदर आनंद है और हम इस आनंद से प्रसन्न हैं, तो वो आनंद आपके सामने प्रकट हो जाएगा। फिर आपको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ अंदर ही हो जाएगा। सारी लव स्टोरी अंदर चलेगी, सब कुछ अंदर चलेगा। एक्शन फिल्म, रोमांटिक फिल्म, हीरो हीरोइन का मिलना और रोमांस सब अंदर हो जाएगा। वास्तव में अंदर हो जाएगा, आप पूर्ण काम हो गया, अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो वो वास्तव में मन का स्वरूप है, इसीलिए वह परब्रह्म है। वो यहाँ पे जो है याज्ञवल्क्य बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।